शुरुआत होती है देवी नमस्कार की वज्रासन स्थिति से। हमें अपने मैट के एज पर बैठना है वज्रासन में, हाथों की नमस्कार स्थिति। इनहेल के साथ आपको हाथ ऊंचा उठाना है और एक्सहेल के साथ जाना है चाइल्ड पोज, दैट इज बालासन। यहाँ से धीरे से आपको आना है कैट एंड काउ की जो टेबल टॉप स्थिति है वहां पर। यहाँ आपको एक्सहेल के साथ टंग को बाहर थ्रो करना है, सिंहासन स्थिति करनी है। जीभ बाहर फेंकते हुए दोनों आंखों से सेंटर ऑफ द आईब्रो को फोकस करना है। तो एक्सहेलेशन सिंह की गर्जना की तरह करते हुए आंखों के सेंटर में फोकस करोगे। फिर पीठ को, गर्दन को, आंखों को रिलीज करते हुए हाथों से आगे बढ़ेंगे। हम आ जाएंगे पपी पोज में, मतलब कि श्वानासन स्थिति। हमारी हिप्स और हमारी नी से एक लाइन में। यहाँ राइट पैर को ऊंचा उठाएंगे। कल हमने जो दीवार पर किया था जमीन पर करते हैं। राइट पैर को घुमाते हुए धीरे से आगे की ओर लाएंगे और आ जाएंगे अर्ध पश्चिमोत्तानासन स्थिति में। ये भी हमने कल किया था। धीरे से हाथ ऊंचा उठाते हुए पैरों को फिर से रिलीज एंड कमिंग बैक टू कैट एंड काउ स्थिति। देवी नमस्कार में है, हर एक स्थिति को चेंज करते समय कैट एंड काउ का रेफरेंस है। हर बार कैट एंड काउ से स्थिति हम चेंज करते हैं। तो यहाँ पर इनहेल के साथ चिन अप होगी, एक्सहेल के साथ चिन अंदर की तरफ जाएगी। कंफर्टेबल बैक के साथ फिर से हम आ जाएंगे पपी पोज में। सो क्लिप के अंदर मैंने श्वानासन कहा है, श्वानासन मतलब कि पपी पोज। यहाँ पे हम लेफ्ट पैर को अपने कंफर्ट से उठाते हुए लेफ्ट पैर को घुमाएंगे एंड आगे की तरफ लाते हुए फॉरवर्ड बेंडिंग, अर्ध पश्चिमोत्तानासन लेफ्ट साइड से। इनहेल के साथ हाथ ऊपर, पैर को रिलीज करते हुए दोनों पैरों को जोड़ देंगे, बद्ध कोणासन, दैट इज बटरफ्लाई पोजीशन। या एक्सहेल के साथ आपको फॉरवर्ड बेंडिंग में आना है। इनहेल के साथ ऊपर और धीरे धीरे पीछे की तरफ पूरा लेटते हुए आराम से हाथ लंबे। अब जिन लोगों को लोअर बैक में पेन है, डायरेक्टली पीछे नहीं जा सकते, वो लोग बैठे रहेंगे। ड्यूरिंग द होल्डिंग आप लोग इस तरीके से आ सकते हैं। यहाँ पैरों को लंबा करते हुए इनहेल के साथ पूरा ऊपर आते हुए पूर्ण पश्चिमोत्तानासन। जस्ट टच करना है, ये स्थिति मेंशन नहीं की है, लेकिन दिस पूर्ण पश्चिमोत्तानासन। फिर से वज्रासन में आ जाएंगे। यहाँ पर पैरों को फोल्ड करते हुए एंड देन कमिंग टू साष्टांग नमस्कार। पूरी तरीके से अपने आप को आगे की तरफ खींच लेंगे, हाथ चेस्ट के पास। इनहेल के साथ भुजंगासन और एक्सहेल के साथ वज्रासन में आते हुए फिर से नमस्कार स्थिति। तो ये देवी नमस्कार के स्टेप्स हैं। लास्ट डे है नवदुर्गा का, है ना, 9 दिन का। तो आज हम लोग देवी नमस्कार पूरा टाइम करेंगे। किसी को लगता है थकान हो रही है, नीज पर प्रेशर आ रहा है, तो आराम से कीजिएगा। नीज में अगर आपको बार बार नी रखने से दर्द होता है तो नीचे कुछ कुशनिंग रखिए, जिससे नी को हर्ट नहीं होगा। ओके, चलो साथ में करते हैं। फिर भी कोई शंका हो और डिफिकल्टी है, वज्रासन स्थिति, slowly to balasana. तो यहाँ पर फॉरवर्ड बेंडिंग। Coming to cat and cow pose, into Sinhasan. Tongue out, eyes to the center of the eyebrow. Relax your tongue and the eyes. Gently to puppy pose, that is Svanasana Sthiti. Raise your right leg high up in puppy pose. Rotate it completely and shift it to the front side, coming to Ardha Paschimottanasana Sthiti. अर्ध Back पूर्ण नहीं। to cat and cow. With inhale, chin up. With exhale, chin down. Back to puppy pose. Raise your left leg high up. Rotate it completely. Bring it to the frontmost side and gently to Ardha Paschimottanasana Sthiti to the left toes. Into Baddha Konasana Sthiti, that is butterfly. Forward bending into butterfly. Slowly Supta Baddha Konasana Sthiti, that is completely touching your back to the mat. Into butterfly. आराम से Come up with inhale. Back to Vajrasana Sthiti. Coming to Shashtanga Namaskar Sthiti. Inhale to Bhujangasana.
Exhale to Vajrasan in Namaskar. Gently relax to Samasthiti. चलो फर्स्ट टाइम कर रहे हो ना, लग सकता है कि थोड़ा सा फास्ट हो रहा है। विद इन 1-2 राउंड आपका कंफर्ट में आ जाओगे। दूसरा मतलब जब हम पपी पोज में जा रहे हैं, टेक द पपी पोज बहुत प्रॉपरली कर हमने दीवार पर की थी, सेम तरीके से हमें अपने बटक्स और नीज को साथ में रखते हुए सिर्फ चेस्ट को नीचे ले जाना है। अच्छे से खिंचाव होना चाहिए अपनी स्पाइन पर। तो आज के सारे जो आसन है आपके स्पाइन और लोअर बेली के लिए हैं। यहाँ जब आप पैर उठा रहे हो तो उसे यहीं के हाथों को हल्का बाद में शिफ्ट करना, उस पैर को घुमाना, जमीन से घुमाते हुए उसे आगे शिफ्ट करोगे तो आप आ जाते हो फिर अर्ध पश्चिमोत्तानासन की तरफ। अगर डिफिकल्टी हो रही है, हम घुमा नहीं पा रहे हैं पैर को, तो वहीं पे नीचे रखो और नीचे जमीन से रगड़ते हुए बटक्स को टच कीजिए एंड देन कम टू फॉरवर्ड बेंडिंग। जो अर्ध पश्चिम में एक ही पैर की फॉरवर्ड बेंडिंग है, हम एक पैर फोल्ड है। पूर्ण पश्चिमोत्तानासन कब है? जब हम बटरफ्लाई में पीछे जाने के बाद पूरा उठते हैं, तब जस्ट टच करते हैं। ओके, तो आराम से स्पीड ओके या कम करनी है और थोड़ी? फाइन, चलो शुरुआत करेंगे। कोई तकलीफ लग रही है किसी पोस्चर से, उस पोजीशन को स्किप करके रुक जाइएगा, अगली पोजीशन पे आ जाइए। Vajrasan Sthiti. Slowly to Balasana. Coming to cat and cow pose. Into Sinhasana. Tongue out, eyes to the center of the eyebrow. Relax your tongue and eyes. Gently to puppy pose, that is Svanasana Sthiti. Raise your right leg high up in puppy pose. Rotate it completely and shift it to the front side, coming to Ardha Paschimottanasana Sthiti. Back to cat and cow. With inhale, chin up. With exhale, chin down. Back to puppy pose. Raise your left leg high up. Rotate it completely. Bring it to the frontmost side and gently to Ardha Paschimottanasana Sthiti to the left toes. Into Baddha Konasana Sthiti, that is butterfly. Forward bending into butterfly. Slowly Supta Baddha Konasana Sthiti, that is completely touching your back to the mat. Into butterfly. Come up with inhale. Back to Vajrasan Sthiti. Coming to Shashtanga Namaskar Sthiti. Inhale to Bhujangasana. Exhale to Vajrasan in Namaskar. Gently relax to Samasthiti.